नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी और कविता स्वर सरगम के मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी एक लघु कथा जो मेरे जीवन के एक सच्ची घटना पर आधारित है, आज मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। एक ऐसी घटना जिसने मेरे मन पर, मेरे हृदय पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। हम प्रायः देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग सुनते हैं कि कहते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है, अब तो भलाई बची ही नहीं है, दुनिया में सब एकदम जैसे हार्टलेस हो गए हैं, सब अपने अपने कामों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया में पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी संसार में, अभी भी हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं, भले ही वो खुद बहुत ज़्यादा सक्षम ना हो। और एक चीज़ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है वो यही की है कि यदि किसी की छोटी सी मदद भी सही समय पर की जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए सच में बहुत ही बड़ी कीमत रखती है। ऐसी एक घटना है मेरे जीवन की जिसे आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घटना कुछ 2 साल पहले की है। मैं अपने मायके लखनऊ से ग्वालियर के लिए आने वाली थी और मेरी ट्रेन शाम की थी। एक दिन पहले, जैसा कि होता है, ज़्यादातर स्त्रियां वापस जाने से पहले एक अच्छी सी शॉपिंग करके आती हैं, तो मैंने भी एक दिन पहले मार्केट से जाके बढ़िया सी शॉपिंग की। बट जब मैंने वापस आके देखा, रात हो गई थी और शॉप बंद होने का टाइम हो गया था। एक कुछ चीज़ ऐसी थी जो डिफेक्टिव थी और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास सुबह पर्याप्त समय है तो मैं बदल लूँगी। नेक्स्ट डे मैंने अपनी सारा सामान पैक किया, अपनी अटैचीज़ वगैरह पैक की और जैसे कि स्त्रियों के पास होते ही हैं उसी तरह मेरे पास भी 2-3 पर्स थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग में ये वाले पर्स की जगह ये वाला पर्स ठीक रहेगा, दूसरा वाला। तो मैंने अपने जो डेली मैं जिस पर्स को यूज़ करती थी उसमें से पैसे निकाल के अपने दूसरे पर्स में ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने आराम से भी नहा धो के तैयार हुई और जल्दी जल्दी मैं पर्स उठाया, ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, और निकल गई। बाजार तक पहुंचने के लिए हमारे घर के सामने से ही ऑटो मिलते हैं, तो मैं ऑटो में बैठ गई, मार्केट पहुंच गई। अब जैसे ही मैं मार्केट में उतरी, मैंने पर्स खोला पैसे देने के लिए, तो मैं देख के शॉक हो गई कि मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली है, उसमें पैसे ही नहीं हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो वो वाला पर्स है जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ और मैंने तो आज सुबह ही दूसरे पर्स में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उस पर्स में एक भी पैसे ही नहीं है। उस समय बहुत ही बुरी, मतलब कहना चाहिए कि एक बहुत बुरी कंडीशन होती है। आपको बहुत बुरा फील होता है कि इतने सारे पैसे होने के बाद भी जब आपके हाथ में पैसे नहीं है और वो भी आपको देने हैं इंस्टेंटली किसी को। और तब इतना फ़ोन पे या गूगल पे का भी उतना सिस्टम नहीं चला हुआ था, तो कैश ही मेन था, ट्रांजेक्शन का जो लेन देन का तरीका होता है। और वैसे भी छोटे मोटे अमाउंट तो हम जनरली भी ऐसे भी जो हैं वो कैश ही देना लेना पसंद करते हैं। जब ऑटो वाले को मैंने ये बात बताई, भैया गलती से आज मैं दूसरा पर्स ले आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, आप चले जाइए, फिर कभी ले लेंगे। वो व्यक्ति मुझे वहीं पे मार्केट में उतार के ऑटो से चला। खैर, अब मेरे पास एक समस्या का समाधान तो हो गया कि हमने पैसे कैसे दूँ, उसने पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या थी वो ये थी कि मेरे पर्स में एक भी पैसे नहीं थे और मुझे घर वापस भी जाना था जो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर था। मैं वहीं पे मतलब इमोशनल होके, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। घर पे भाई या पापा भी अवेलेबल नहीं थे, वो लोग ऑफिस गए हुए थे। किसको फ़ोन करूं मैं, किसको बोलूं हेल्प के लिए। फिर मैंने देखा पास में तो एक सब्जी के ठेले वाले भैया थे, वहाँ से सब्जियाँ बेच रहे थे मार्केट में। मैं उनके पास गई तो मैं बहुत परेशान थी, आंखों में से आंसू आने लगे। मैंने उनसे बताया, भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, आज मैं गलती से दूसरा पर्स ले आई हूँ और उसमें पैसे ही नहीं हैं, मुझे घर जाना है और मुझे 10 रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, दीदी अगर आप 10 की आपको 20 की ज़रूरत है तो आप 20 ले लीजिए, आराम से जाइए घर। मैंने कहा, भैया मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ और आपके पैसे वापस करती हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, 10 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है दीदी, और आपकी मदद हो जाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं कौन सा भी यहाँ रहने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ ठहरने वाला नहीं हूँ, मैं तो ठेले वाला हूँ और
मैं सब्जी बेचूंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर भी भैया मैं देखूंगी, अगर आप मुझे मिल जाएंगे तो मैं वो आपके पैसे वापस कर दूंगी। उस इंसान से 10 रुपये लेके मैं वापस ऑटो पकड़ के अपने घर पहुंची। एंड देन वो जो मैंने दूसरा पर्स जिसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे वो उठाए, फिर अपना काम करने के लिए वापस मार्केट में आई। जब तक वो जो ठेले वाले भैया थे वो मुझे कहीं नहीं मिले। एक अच्छे समृद्ध सक्षम परिवार से होने के बाद भी वो एक पल, वो एक मतलब थोड़ा समय वो ऐसा था कि मेरे हाथ में 10 रुपये तक नहीं थे। उस समय मुझे पता चला कि जीवन में वो 10 रुपये की क्या कीमत है। उस समय मुझे असली में पता चला कि पैसे, जिनको हम छोटे मोटे पैसे समझते रहे जिंदगी भर, वो कितने कीमती हो सकते हैं कभी किसी के लिए। उस व्यक्ति ने जो वो 10 रुपये दिए, उन व्यक्ति के दिए हुए वो 10 रुपये का कर्जा आज तक मेरे ऊपर बरकरार है। क्योंकि जब मैं वापस गई तो वो सब्जी वाले भैया मुझे वापस नहीं मिले, लेकिन हाँ उनकी यादें और जो उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं ना, वो हमेशा हमेशा मेरे पास है। उनकी अभी भी याद आती है। मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उस इंसान को, उसके परिवार को सुखी समृद्ध रखना, उनको बहुत तरक्की देना। ये थी मेरे जीवन की घटना जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे इस कविता स्वर सरगम के मंच पे आप सभी का हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उपस्थित होंगे किसी नई घटना के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए